जैसे कि आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा ग्रामर। ग्रामर नाम हमको लगता है सारे बच्चों ने सुना होगा। तो इसको बोलते हैं ग्रामर, आखिर मतलब होता क्या है ग्रामर, इसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ग्रामर को, तो मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है वो मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। GRAMMAR ग्रामर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, डबल एम के बाद ई लगा देते हैं, तो वहाँ पे ई नहीं लगाना है, हमें ए लगाना है। तो अब सवाल ये आता है ग्रामर का स्पेलिंग तो जान लिया, अब उसको वो होता क्या है। तो ग्रामर वह होता है जो हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए, शुद्ध रूप से सीखने बोलने के लिए जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं ग्रामर। अब वो भाषा कोई भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, कोई भी भाषा, मराठी, कोई भी। तो इसीलिए हमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है। तो जैसे कि हम बात इंग्लिश की कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर, ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है। अगर आपको शुद्ध रूप से बोलना है, उसको लिखना है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ग्रामर का डिफिनीशन। अब ग्रामर में भी कई पार्ट्स होते हैं। अब तो ग्रामर का बिगिनिंग है, ग्रामर में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं ग्रामर के पार्ट्स। तो पहले ग्रामर में आते हैं लेटर्स। ग्रामर में पहले आते हैं लेटर्स। अब बात यह आती है कि लेटर्स होते क्या है। लेटर्स को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं वॉवेल और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। लेटर्स के दो पार्ट होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। अब सवाल ये था कि वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। तो वॉवेल का मैं मतलब बता दूं। वॉवेल नॉर्मली ए, ई, आई, ओ एंड यू, इन्हीं को बोलते हैं वॉवेल। अब बात यह आती है कि वॉवेल बस स्पेलिंग देख के ही वॉवेल को पता किया जा सकता है, फिर साउंड से भी। तो जवाब इसका ये होगा कि साउंड से भी पता कर सकते हैं। अगर किसी भी वर्ड को बोलने में ए का साउंड, ई का, आई का, ओ का और यू का आता है तो वो भी वॉवेल है। और स्पेलिंग का वर्ड का फर्स्ट लेटर भी अगर इनसे स्टार्ट है तो वो भी वॉवेल है। और इनको छोड़ के जो बाकी शेष बचे हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि बचे क्या हैं, बी बचे हैं, सी बचे हैं, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ तो हुआ ही है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वाई, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये सवाल आता है कि इनका पता कैसे हम करें, वॉवेल का पता कैसे करें, कॉन्सोनेंट का पता कैसे करें, और इनका यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ कहाँ पे होगा, पढ़ तो रहे लेकिन यूज़ कहाँ पे होगा। तो इनका यूज़ कब होता है मैं बता दूँ। वॉवेल का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। अब जैसे कि हमने लिखा एप्पल, तो एप्पल में फर्स्ट लेटर हमारा ए है, तो ए है तो मतलब ये वॉवेल में आ रहा है। इसके आगे जब भी वॉवेल का चीज़ हम पढ़ते हैं जिसके आगे हम एन लगाते हैं हमेशा से, एन। और जो कॉन्सोनेंट होता है इसके आगे हमेशा हम ए लगाते हैं। इसके आगे हम ए लगाएंगे और इसके आगे एन लगाते हैं। तो एप्पल का स्टार्टिंग लेटर ए है तो हमेशा हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया टॉय, तो टॉय में टी है, वॉवेल का तो मैच कर नहीं रहा है, तो टी वाला है तो टी कॉन्सोनेंट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। तो मतलब यही होता है कि वॉवेल का स्टार्टिंग लेटर अगर ए, ई, आई, ओ, यू से है तो ए लगाएंगे, और अगर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट से मैच कर रहा है तो ए लगाएंगे। बस यही होता है लेटर्स का डिफिनीशन और वॉवेल का मतलब। और एक बात और बता दूँ, लेटर जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये फर्स्ट हमारा था। अब नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा वाला, नेक्स्ट दूसरा आता है वर्ड, दूसरा आता है वर्ड। अब वर्ड क्या होता है, अब वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड तुम सुने ही है, कई सारे वर्ड होते हैं, लेकिन वर्ड होता क्या है, तो वर्ड जो होता है वो लेटर्स से मिलके बने होते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। मैं डिफिनेशन में लिख दूँ इसका, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स या फिर वर्ड। तो मतलब अगर हम एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षर जब एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिख दिया बॉल, बॉल। अब बॉल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं, तो ये वर्ड बन गया। फिर मैंने लिख दिया कैट, अब कैट में भी 3 लेटर है, CAT, ये भी क्या हो गया, वर्ड हो गया, ये भी वर्ड के अंदर आ गया। मतलब 2 लेटर से अगर अधिक हो गए तो ये वर्ड हो जाएंगे। ये वर्ड का डिफिनेशन हो गया और ये एग्जाम्पल्स हो गया। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जो भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। बुक हो गया, इसमें भी 4 लेटर आ रहे हैं। पेन हो गया, इसमें भी 3 लेटर आ रहे हैं, ETC। मतलब बहुत सारा है। थर्ड आता है सेंटेंस। सेंटेंस, अब सेंटेंस किसको बोलते हैं, अब ये सवाल आया। वर्ड तुमने पढ़ लिया, लेटर तुमने पढ़ लिया, अब सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। अब वाक्य सुनते समझ में आ रहा है, वाक्य मतलब 2 3 4 शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन में लिख दूँ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। ये हो गया, मतलब ये जो हमने लिखा है ना वर्ड, इन्हीं का अगर हम एक मतलब मीनिंगलेस अगर मतलब मीनिंग वाइज हम बना देते हैं एक सेंटेंस, एक वाक्य, तो वही हमारा सेंटेंस होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बना दिया राम lives in दिल्ली। तो इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड है ना। राम दिल्ली में रहता है, राम लिव्स इन दिल्ली। तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक वर्ड के ग्रुप को बोलते हैं सेंटेंस। और भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट, ये भी क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 वर्ड मिले हैं, तो ये भी सेंटेंस हो गया हमारा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। नॉर्मली आप याद रख सकते हो, वर्ड मतलब लेटर्स के ग्रुप को और सेंटेंस मैंने वर्ड्स के ग्रुप को। अब बात आती है सेंटेंस तो हो गया, पैराग्राफ किसे बोलते हैं। लास्ट इसका पार्ट है पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, लेटर्स हमने देख लिया कि हाँ ABCD वाला वॉवेल कॉन्सोनेंट लेटर्स होता है, और हमने वर्ड्स देख लिया, लेटर्स से मिलकर वर्ड बनते हैं। हमने सेंटेंस भी देख लिया, वर्ड से मिलकर बनते हैं। अब पैराग्राफ क्या होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, क्वेश्चन ही आता है। तो पैराग्राफ जो होता है वो सेंटेंसेस से मिलकर बनता है। मतलब 1 से 2 से अधिक सेंटेंसेस अगर मिल गए हैं तो वो पैराग्राफ के अंदर आ जाएंगे। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ये ग्रुप ऑफ sentences are called पैराग्राफ। मतलब जितना भी हम लोग बेसिक से लेटर वर्ड सेंटेंस पढ़े हैं उन सबको मिला जुला के हमारा पैराग्राफ बन जाता है लास्ट में, एंड में।
अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि मैंने लिख दिया आई एम ए टीचर, एक सेंटेंस हो गया। फिर मैंने लिख दिया एंड आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट इन जगह। देखिए इसमें क्या है, एक यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, फिर यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस आ गया, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। इसी तरह से और भी जोड़ते जोड़ते जाएंगे ये पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं पैराग्राफ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस 4 या 5 होते हैं, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। बस यही ग्रामर की बेसिक पार्ट्स है। अब इसके आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब उनका नाम तो आप लोग सुना ही होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बचपन से ही पढ़ते आ रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना आप लोग करना।